सभी भाइयों को सलाम। तो ये क्रिकेट प्रेडिक्शन का चैनल है, लेकिन कभी कभी जब क्रिकेट डे नहीं होता या क्रिकेट मैच नहीं होता तो इस चैनल पे किसी और टॉपिक को भी डिस्कस किया जाता है। तो पहले भी एक टॉपिक बनाया था, पॉलिटिक्स इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर कॉमन पीपल। तो आज भी उससे रेलिवेंट ही कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो इरेलीवेंट ही होती है। 96% पाकिस्तान में 96 जो हमारे जो ममालिक हैं 96% लोगों के लिए इरेलीवेंट है। 4% जो होते हैं उनके रेलिवेंट होती है, जो खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होता है या जो उसके इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए वो रेलिवेंट होती है। बाकी जो खाम खा नारे मारने वाले और खाम खा बहसें करने वाले, खाम खा मुकालमे करने वाले होते हैं, वो 4%, 96% वो लोग होते हैं। ठीक है। मतलब अब एक न्यूज़ चल रही है जो फवाद चौधरी पकड़ा गया, तो बहुत से लोग वैसे ही इमोशनल हो रहे हैं, ओ हो फवाद चौधरी पकड़ा गया। भाईजान, आपकी ज़िंदगी में फवाद चौधरी के पकड़े जाने से या उसके जेल से निकल जाने से आपकी ज़िंदगी पर क्या असर है? कुछ भी नहीं। क्यों? फवाद चौधरी पकड़ा गया तो हर चीज़ आसमानों से बातें करने लगी है, जब वो निकलेगा तो हर चीज़ नॉर्मल रेट्स पर। हमें तो फिक्र करनी चाहिए अपनी कि हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बन रहा है। ठीक है, हम इस वोट देने से हमारी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली, ये अपने माइंड में चीज़ बैठा लें। ठीक है। अफसोस से कहना पड़ता है, जब तक एक नस्ल को वो बात समझ आती है तो पीछे से एक और बैकअप तैयार हो जाता है, फिर वो कोई ना कोई स्लोगन किसी पार्टी के साथ वो मिला होता है। मतलब इनकी, मतलब जो आप वोट कास्ट करते हैं, इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। फवाद चौधरी पकड़ा गया, यार छोड़ो इस चीज़ को। आप क्यों मतलब अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं? आज फ़लाँ को जी फायर लग गया जी, वो ये हो गया जी, वो हो गया। आज जो फ़लाँ है वो उसने ये कर दिया, उसकी गाड़ी से हीरोइन निकल आई। भाई हमारी ज़िंदगी से इन चीज़ों का क्या लेना देना? हमारी आम ज़िंदगी, जो हम आम लोगों की ज़िंदगी है, इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं। हमें वेस्टेज ऑफ टाइम है, इनको डिस्कस करना भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहें। हम एक अखबार की खबर पढ़ते हैं और सारा दिन एक गिरोह एक तरफ हो जाता है, दूसरा दूसरी की साइड लेता है, पूरा दिन ज़ाया। एक खामखा हर घंटे बाद खबरें चल रही होती हैं। वो जो खबरें दे रहे होते हैं उनकी ज़िंदगियों को कभी आपने देखा है? वो कितने मतलब उन्होंने अपनी कितनी तरक्की की है खबरें सुना सुना के। ठीक है। उनको तो कभी आपने उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो कभी देखी है? उनकी खबरें, वो रो रहे होते हैं जी आज फ़लाँ को फायर लग और हम भी साथ इमोशनल हो रहे होते हैं। ठीक है, वो तो अपना खबर देने का भी पैसा कमा रहे हैं। तो आप खामखा इमोशनल हो रहे हैं और अपनी सारे मतलब फोकस उधर लाकर खड़ा कर दिया कि जी अब फ़लाँ पकड़ा गया, फ़लाँ जमात का क्या बनेगा। भाईजान, ये आपकी सर दर्द नहीं है, ना आपकी वजह से ये जमातें बनी हैं, ना आपकी वजह से आगे आने वाले इलेक्शन में ये इक़्तिदार में आएंगी। ये बस आ जाएंगी, ये स्क्रिप्टेड है, ये बस प्लान है, प्लान्ड है चीज़ें, ये होनी है। आप टेंशन ना लें। आपके किसी के साथ जुड़ने से या किसी के साथ अलहदगी इख्तियार करने से आम बंदे की मतलब इससे इन चीज़ों पर कोई असर नहीं है। तो अपनी जो आपके अपने गोल्स हैं उन पे फोकस करें, जो आपके अपने काम हैं। कोई रेडी लगाने वाला है तो वो रेडी पे फोकस करे, कोई हमाम चलाने वाला तो वो हमाम पे फोकस करे, कोई वकालत करने वाला तो वो वकालत पे फोकस करे। वकील जो होते हैं उनकी फिर भी किसी हद तक इन पॉलिटिशियन के साथ अटैचमेंट रखना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो एक ऐसे मतलब उनके काम वकालत करना होता है, तो वो उनकी अटैचमेंट तो समझ में आती है। आम लोगों की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ठीक है। अगर वकील जो होते हैं वो किसी के साथ पॉलिटिशियन के साथ खड़े होते हैं या उसके साथ अटैचमेंट शो करते हैं तो उनको तो केसेस मिलते हैं। ठीक है, कि ये फ़लाँ मतलब इस पार्टी के साथ अटैचमेंट है ये बंदा, वो तो मतलब अपना एक उसने व्यूअरशिप ले रहा होता है या अपना वो रैंकिंग बढ़ा रहा होता है कि मैं मतलब ठीक हूँ और मुझे केस दें या वो उस पार्टी के केस। वो तो बात समझ में आती है, लेकिन एक रेडी चलाने वाले को क्या लगे फवाद चौधरी को फायर लगा है, सॉरी फवाद चौधरी पकड़ा गया है या इमरान खान को फायर लगा है, उसको क्या मतलब, उसकी ज़िंदगी पर क्या असर है? नवाज शरीफ ने करप्शन किया है, फलां किया है, वो किया है, ये बड़ों के काम है, वो खुद संभाल लेंगे। ठीक है। केस उनके चल रहे हैं अदालतों में, बनना कुछ भी नहीं है। ठीक है। एंड ऑफ द डे हमने इतनी जो खबरें सुनी हैं और इतने हमने जो आपस में डिस्कशनें की हैं और आपस में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें हमारे डिस्कशन का लेवल अपना होना चाहिए, अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपनी मतलब जो होती है साख्त उसको मेंटेन रखना चाहिए। मतलब अपने ऊपर काम करके आप लोगों को तरक्की की राह पे गामज़न होना चाहिए, ना कि हमें इन लोगों को डिस्कस करके अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए। ये इसी तरीके से होता रहेगा। ये प्री प्लान्ड हुकूमतें आती हैं, प्री प्लान्ड हुकूमतें जाती हैं। ठीक है। ये स्लोगन लेकर आते हैं
और ये स्लोगन माशरे की मतलब जो मौजूदा सूरत हाल होती है उसके हिसाब से लेकर आते हैं कि अब कौन सा स्लोगन यहाँ पे फिट होगा। मेरी बात सुने, ये जितने भी पॉलिटिशियन उन्होंने एजुकेशन पे कितना एक वर्क किया है। जब तक एजुकेशनल सिस्टम ठीक नहीं होगा तो ये चीज़ें मुल्की जो हो रही हैं वो ठीक नहीं होगी। जब तक हम एफए में बटन बटन पढ़ते रहेंगे और द ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ते रहेंगे, हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर होगा? कुछ भी असर नहीं होगा। हम बिल्कुल भी मतलब रट्टा सिस्टम है, ठीक है, सुनी सुनाई बातें बस वो ही आगे बयान कर देते हैं। किसी के अंदर जावेद इकबाल चौधरी बोल रहा होता है, किसी के अंदर कमरान शाहिद बोल रहा होता है, मतलब जो सुन रहे होते हैं वो ही सारा दिन वो उनके अंदर वो ही होता है। अपनी कोई भी हमारी रिसर्च नहीं है, कोई हमारी रिसर्च नहीं है, हम बिल्कुल नाले के दले हैं, ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं हर टाइम। तो इनके पकड़े जाने से या इनके निकलने से आपकी माइशत, आपका घर नहीं ठीक होगा, आपके हालात, आपकी माइशी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। ये निकल आएंगे तब भी नहीं होंगे भाईजान। उन फिर हम उन पर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों डिस्कशन हम उन पे कर रहे हैं कि आज नून लीग कहाँ खड़ी है, आज पीटीआई कहाँ खड़ी है, आज फ़लाँ जमात जी, मैं फ़लाँ जमात का इस तरह मैं ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं। अब समझें और आने वाली नस्लों को भी ये चीज़ें समझाएं कि वो भी इन चीज़ों पे जज्बाती स्टांस मत लें, और जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे एक दूसरे से झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो इररेलेवेंट है हमसे, हमारा उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है इन सियासतदानों से, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करें, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें, अर्निंग करें, लर्निंग करें, लेकिन इनसे दूर रहें। जब तक आपकी मेंटालिटी ये रहेगी कि आज वो जो है आज किसी एक पॉलिटिकल बंदे को डिस्कस करते सारा दिन गुजार देंगे, किसी एक जमात को डिस्कस करते उसकी तारीफ़ें और दूसरी की बदतरीफ़ियाँ करते हुए सारा दिन गुजार देंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। थैंक यू सो मच।